शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। जन्म कुंडली में लग्नेश का बहुत ही अधिक महत्व होता है। जब भी किसी की कुंडली बनती है तो सबसे पहले हम लोग लग्नेश के ऊपर अवश्य ध्यान देते हैं कि लग्नेश कहाँ पर बैठा हुआ है, उस लगन का स्वामी कौन है, कौन सी राशि है, उस राशि का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है। इन सभी चीज़ों का कुंडली को जाते वक्त जो है बहुत अधिक ध्यान देना होता है, क्योंकि जब भी मैं कुंडली देखती हूँ तो कुंडली में देखने के लिए मैं एक तरीका कभी नहीं अपनाती। कुंडली देखने के लिए कम से कम मैं 5 से 6 तरीके देखती हूँ से मैं जो है सभी की कुंडली जांचती हूँ, तभी जाकर के उस एक्चुअल रिजल्ट पे हम पहुँच पाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जन्म कुंडली के जिस भाव में लग्नेश स्थित होता है उस भाव से संबंधित फलों में जो है व्यक्ति की रुचि अधिक हो जाती है, अथवा उस भाव के फलों का प्रभाव जातक के शरीर के ऊपर अवश्य पड़ने लगता है और उसके जीवन में देखा भी जाता है, क्योंकि लग्नेश ही उसके लगन का, उसके शरीर का मालिक होता है। यदि लग्नेश कुंडली में पीड़ित होता है तब व्यक्ति को बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो उसकी पूरी जिंदगी दुख में चली जाती है, क्योंकि लग्नेश अगर शुभ नहीं है, शुभ भाव में नहीं है, शुभ ग्रहों के साथ नहीं है या शुभ ग्रहों से दृष्ट नहीं है तो उस जातक की पूरा जीवन जो है बहुत ही कष्टप्रद व्यतीत होता है। और बल्कि शास्त्रों में यहाँ भी कहा गया है कि लग्नेश जिस भाव में बैठा होता है उस भाव की तरफ जो है उस जातक का लगाव बहुत अधिक हो जाता है। क्योंकि अगर आप कुंडली में देखेंगे तो मैंने इस वक्त 12 भावों की जो है जो कुंडली बना के रखी है और इसमें मैंने 1 से लेकर 12 मेष से लेकर मीन राशि को जो है यहाँ पे लगा करके रखा हुआ है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कोई भी राशि हो, मेष से लेकर के मीन राशि का से 12 राशियों में से कोई भी राशि का लगन हो, मेष हो, वृष हो, मिथुन, कुंभ, तुला, इन सभी में से कोई भी लगन आपकी कुंडली का अवश्य होगा। तो सिर्फ आप अपनी कुंडली निकालिए और कुंडली पे निकाल करके ये देखिए कि आपको आपका जो लगन है कौन सी राशि का लगन है, और फिर उस राशि के लगन के हिसाब से जो मैं फल बता रही हूँ ये फल 100% आपके ऊपर सटीक उतरने वाला है। तो मैं डिम्पल सांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नवीन और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको लगन कुंडली जो है ऊपर बना के रखी हुई है, एक चीज़ का जरूर ध्यान देखिए, लगन का अर्थ होता है आपका शरीर। जो भी लगन आपका इसमें होता है, मान लीजिए जिसकी किसी की मेष लगन की कुंडली है तो मेष लगन का जो स्वामी होता है वो मंगल होता है। अब मंगल के अंदर क्या क्या गुण होते हैं, वो सारे गुण उस व्यक्ति के अंदर अवश्य आपको मिलेंगे। मंगल सेनापति है तो ऐसे व्यक्ति या ऐसे जातक जितने भी होते हैं उनके अंदर जो है सबके ऊपर जो है लीड करने का जो है उसको प्रभुत्व प्राप्त होता है, और वो करता है चाहे वो घर में हो या परिवार में हो या ऑफिस में हो, उसके ऊपर जो है दूसरों के ऊपर जो है वो कमांड अवश्य करता है। ये उसकी आदत होती है, प्रवृत्ति होती है, क्योंकि कोई भी काम जो है हम खुद नहीं करते हैं। हमें जो भी काम ये करते हैं हम लोग, ये हमारे ग्रहों के प्रभाव के द्वारा ही हमारा मन, हमारा दिल जो है उसको संकेत देता है और उसी के अनुसार जो है हम सारे कार्य करने लगते हैं। तो अगर किसी भी जातक का लगन अगर बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है, शुभ राशि बैठी है और लगन का जो स्वामी होता है, अगर लगन का स्वामी लगन में बैठा हो तो उसका फल क्या होगा, फिर वही स्वामी दूसरे भाव में बैठा हो तो उसका फल क्या होगा, ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो लगन से आपका शरीर अवश्य मिलता है। जो भी मेष राशि के लोग होंगे उनको अगर आप देखेंगे तो उनका शरीर बहुत गठीला होगा, हार्ड होगा, उनके मसल्स बहुत स्ट्रांग होंगे। जिस तरह से अगर आप आर्मी के लोगों को देखते हैं या पुलिस वालों को देखते हैं, हालांकि पुलिस वालों को उतना हम नहीं कह सकते कि सबसे जो गठीला शरीर होता है वो आर्मी वालों का होता है, तो उस टाइप का उनका शरीर होगा। उनकी पर्सनैलिटी वैसी होगी, रोबदार पर्सनैलिटी होगी, उनके मसल्स आपको दिखाई देंगे, उनके शरीर के उनको जो है गुस्सा बहुत अधिक आएगा, उत्तेजना बहुत अधिक होगी उनके अंदर, वो किसी को मारने के लिए भी उतारू हो जाते हैं। तो ये सब मंगल की प्रवृत्तियां हैं। तो अगर उनका लग्नेश यानी आपका लग्नेश शुभ है, शुभ भाव में बैठा है, तो आपको उसका फल अक्सर शुभ मिलेगा। तो मैं
कुंडली देखते हो, मतलब मैं जब ये आपको बताऊंगी कौन से भाव में लग्नेश अगर बैठता है, तो अगर मैं शुभ बोलती हूँ तो शुभ का अर्थ होगा कि या तो लग्नेश अपनी राशि में बैठा होगा, या फिर वो अपने मित्रों की राशि में बैठा होगा, या फिर शुभ ग्रहों की दृष्टि उस लग्नेश के ऊपर पड़ रही होगी, तो आपको ये शुभ फल मिलेगा। और जब मैं ये बोलूँगी कि लगन अगर अशुभ प्रभाव में हो, तो अशुभ प्रभाव का मतलब आपको समझना चाहिए कि जो लगन का जो स्वामी है वो जो है दुश्मन के घर में बैठा हुआ है, शत्रु के घर में बैठा हुआ है, या फिर जो है वो शत्रुओं के साथ घिरा हुआ है, क्रूर ग्रहों की दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही है, तो लग्नेश के स्वामी का जो प्रभाव होता है वो एकदम बदल जाता है। तो सबसे पहले मैं शुरू कर रही हूँ कि लग्नेश, कोई भी लगन हो आपका, मेष से लेकर के मीन राशि को, सिर्फ आपको लगन के हिसाब से आपको ये देखना है और आपको ये फल जरूर मिलेगा। फिर आप मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए कि क्या सचमुच आपके साथ वैसा हुआ या नहीं हुआ। लग्नेश में जब भी लग्नेश जो है प्रथम भाव में आता है, तो प्रथम भाव के अंतर्गत हम देखते हैं साहस, पराक्रम, कार्य करने की क्षमता, आपके अंदर की खुशी, आपके अंदर का दुख, आपका शरीर, आपका गला, शाही जीवन आपका कैसे बितने वाला है। आप गरीब परिवार में जाओगे या अमीर परिवार में जाओगे, अगर आप अमीर गरीब हो तो क्या अपने आप को आप ऊपर उठा सकते हो, आपका सरकार के साथ किस प्रकार का जो है मेल जोल होगा, आपके कार्य करने की क्षमता कैसी होगी, आखिर जीवन का आदर्श कैसा होगा, ये सब चीज़ें जो है हम लगन से देखते हैं। लगन अगर प्रथम भाव में होता है और खासकर जब शुभ होकर के कुंडली में अगर लग्नेश लगन में ही बैठा हो, मान लीजिए किसी का मेष लगन है और मेष लगन होने पर लगन जो है, लगन का स्वामी मंगल जो है वो अगर यहीं पर ही बैठा हुआ है, और जैसे वृष का स्वामी जो होता है वो शुक्र है, वो लगन में बैठा हुआ है, तो उस तरह से उसके प्रभाव में अलग अलग प्रभाव आना शुरू हो जाता है। तो लग्नेश अगर लगन के भाव में ही बैठा होता है और खासकर शुभ होकर के बैठा हो, तो कहा जाता है ऐसा लगन का जो जातक होता है बहुत ही अधिक जो है शक्तिशाली होता है, सामर्थ्यवान होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक मजबूत होता है, उसका शरीर जो है दृढ़ होता है, उसे बहुत अधिक कष्टों का सामना अपनी ज़िंदगी में नहीं करना पड़ता है, और उसके जो इरादे होते हैं वो इतने अधिक मजबूत होते हैं कि उनके इरादों को आप बिल्कुल भी डगमगा नहीं सकते हैं। उसके अंदर एक पुरुषार्थ करने की भावना होती है, वो जो भी करना चाहता है, जो भी वो चाहता है, वो इतना मेहनती होता है कि अपनी लगन से जो है उस कार्य को जो है पूर्ण करता है, और जो उसकी इच्छा होती है उसको वो प्राप्त भी अवश्य कर लेता है। उस पर उसके अंदर जो है हर चीज़ की चाहत बहुत अधिक होती है, और अपनी चाह को पूरा करने के लिए वह दिन रात चौगनी जो है मेहनत बहुत करता है। ऐसे लोग मेहनती बहुत होते हैं अगर लगन का स्वामी लगन में ही बैठा हो तो, और वे अपना ध्यान यहाँ वहाँ कम डगमगाते हैं, उनका कॉन्सेंट्रेट सिर्फ अपने कार्य के ऊपर बहुत अधिक रहता है। ऐसा जातक जो है सबसे पहले अपने कार्यों को संपूर्ण करना चाहता है, उसके बाद ही वह दूसरे कार्यों के ऊपर अधिक ध्यान देता है। इनका और इस प्रकार के जो जातकों को जो है, जो लोग हैं वो बहुत अधिक आकर्षित भी करते हैं। ऐसे लोग जो जातक होते हैं वो अपनी मर्यादा में रहना जानते हैं, ऐसे लोग प्रसिद्ध होते हैं। उनका शरीर जो होता है बहुत संगठित रूप से होता है, उनके शरीर में किसी प्रकार का कोई भी अगर बीमारी वगैरह जो है वो नहीं, बहुत कम मात्रा में उनको हो पाती है। लेकिन वहीं पर अगर आपका लगन का स्वामी जो है अशुभ होकर के बैठा हो, नीच राशि का होकर बैठा हो, अगर यहीं पर जो है लग्नेश नीच होके बैठ जाएगा, तो आपके ऊपर जो मैंने अभी सारे प्रभाव बताए हैं इन सब का उल्टा या विपरीत फल आपको मिलने लगेगा। और साथ ही साथ क्योंकि पाप के प्रभाव में आ जाएगा, अगर उसके ऊपर क्रूर भावों की दृष्टि होती है तो कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें मैंने समझाई ये तो उल्टी होंगी ही होंगी, साथ में आपको बहुत अधिक कष्टों का जीवन भर सामना करते रहना पड़ेगा। और जब आपका लगन या लग्नेश की दशा, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यांतर दशा जब भी आया करेगी, चाहे वह कुछ महीनों की हो, सालों की हो या दिनों की हो, आपके शरीर को उस समय बहुत अधिक कष्टों का सामना अवश्य करना पड़ेगा। आपके अंदर की जो इच्छा शक्ति होगी वो समाप्त हो चुकी होगी, किसी भी कार्य करने को आपका मन नहीं लगेगा, आपके अंदर लेजीनेस बहुत अधिक होगी, और लोग जो है आपसे उतना अधिक आपको देख करके इम्प्रेस नहीं होंगे, क्योंकि आपके शरीर के अंदर वो पर्सनैलिटी, वो डायनामिक जो चरित्र होता है वो नहीं होगा, और जिसके कारण जो है आप अपना प्रभाव अन्य लोगों के ऊपर नहीं डाल सकते हैं। तो ये प्रभाव पड़ता है जब लगन का स्वामी लगन में ही बैठा हो, चाहे कोई भी राशि हो। अब दूसरा आ जाता है कि अगर यही लग्नेश का स्वामी दूसरे भाव में बैठा हुआ है,
तो दूसरा भाव जो है हम धन भाव को कहते हैं। दूसरे भाव से हम कुटुंब को देखते हैं, जो परिवार का जो कुटुंब होता है उसको देखते हैं। दूसरे भाव से आपकी वाणी को देखा जाता है। यदि लग्नेश कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ और खासकर शुभ होकर के बैठा हुआ है तो ऐसा जातक चाहे वो किसी गरीब परिवार में ही उत्पन्न क्यों ना हुआ हो, लेकिन अपनी लगन और मेहनत से अपना एक मुकाम जरूर हासिल कर लेता है। और जब वो शुभ भाव में बैठा हो और शुभ ग्रहों की उसके ऊपर अगर दृष्टि पड़ रही हो तो वो दिन रात जो है बहुत अधिक मेहनत करता है और उसकी सफलता उसका साथ अवश्य देती है। अपने कुटुंब को जो है हमेशा वो ऊपर तक लेके जाता है, एक नई पहचान दिलवाता है। अभी जैसे आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग रखते थे, लेकिन उन लोगों ने बहुत अधिक मेहनत की और फिर अपना एक मुकाम बनाया। ऐसे व्यक्तियों के बारे में अगर आप देखेंगे तो इनकी जो वाणी होती है वो भी बहुत ही अधिक जो है उत्कृष्ट वाणी का प्रयोग करते हैं। वो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं सभ्य आचरण के माने जाते हैं। कभी भी अगर उनका जो अगर झुकाव अगर आप देखेंगे तो अपने परिवार की तरफ जो है इनका झुकाव बहुत अधिक होता है। अपने परिवार को बहुत अधिक महत्व देते हैं और धन जुटाने में अक्सर लगे रहते हैं ताकि अपने परिवार को, अपने कुटुंब को ये हर प्रकार की खुशी वगैरह प्रदान कर सके। ऐसे लोगों के धन में आए दिन वृद्धि होती रहती है और ऐसे लोगों को धन से बहुत अधिक लाभ होता है। वाणी भी इनकी शुभ होती है, वाणी में पवित्रता होती है, मीठे वचनों का प्रयोग करते हैं। और खासकर अगर आप ऐसे देखें, बच्चों को देखेंगे तो उनके अंदर जो भीतर के जो संस्कार होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। इनको पता होता है कि किस प्रकार कौन से लोगों से किस प्रकार बातचीत करनी चाहिए। इनके बातचीत करने का तरीका इतना अच्छा होता है कि कोई भी लोग जो है इनके बात करने से इतना अधिक प्रभावित हो जाते हैं कि वो उनके जो है अनुयायी तक बनने लग पड़ते हैं। लेकिन अगर यहीं पर इसका ऑपोजिट हो, अगर आपका लगन का स्वामी अशुभ भाव में मतलब इस द्वितीय भाव में बैठा हो, लेकिन क्रूर राशि में बैठा हो, क्रूर या नीच राशि का होकर के बैठा हो और खासकर क्रूर ग्रहों के उसके ऊपर दृष्टि पड़ रही हो, तो जितने भी मैंने ये सब चीज़ें बताई हैं ये तो उल्टी होंगी ही होंगी, उसके विपरीत ही आपको फल मिलेगा। लेकिन जिंदगी भर वो धन से संबंधित परेशानियों को झेलता रहेगा। वो चाहे कितनी भी मेहनत कर लेगा लेकिन उतना धन नहीं जुटा पाएगा। जितनी वो मेहनत करता है उसको अपनी मेहनत के अनुसार उतना धन नहीं मिल पाएगा। उसकी वाणी पे भी जो है उतना अच्छा प्रभाव नहीं होगा। उसकी वाणी जो होगी वो जिससे भी वो बात करेगा उसमें कर्कशता बहुत अधिक होगी, लोग उसकी बातों को समझ नहीं पाएंगे। वो कितना भी समझाने का प्रयास करेगा लेकिन लोग उससे कन्विंस नहीं हो पाएंगे। धन को लेकर के हमेशा जो है ये हानि में ही रहेगा और खुद ही ऐसा जातक धन का हानि बहुत अधिक करता है और पूरी जिंदगी धन से संबंधित वाणी से और खासकर अपने कुटुंब और परिवार से के साथ भी इनका उतना अच्छा मोह स्नेह नहीं रहता है। वो अपने आप को उनसे दूर रखना चाहता है, उनसे दूर भागता है और उनकी जो जिम्मेदारियां होती है अपने परिवार के प्रति वो अच्छी तरह से निर्वाह या पूर्ण नहीं कर पाता है। अब यही लग्नेश का स्वामी जो है अगर तीसरे भाव में आ जाता है तो तीसरा भाव में अगर यहाँ पे लग्नेश शुभ होकर के बैठा हुआ है तो तीसरा भाई आपके छोटे भाई बहनों का होता है। आपकी मर्यादा होती है, आपकी पर्सनैलिटी होती है, आपकी ख्याति होती है, आपके जो भी आप कार्य करते हैं या कार्य करने में जो भी आप प्रयास करते हैं या जो भी आप कम्युनिकेशन करते हैं किसी भी अन्य लोगों के साथ, तो ये सब चीज़ें जो है तीसरे भाव से देखी जाती हैं। यदि यहीं पर लग्नेश शुभ होकर के बैठा है तो इस प्रकार का जो भी जातक होता है उसकी मर्यादा हमेशा ऊपर बढ़ती जाती है। उसकी जो पदवी है, उसका ओहदा है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसकी जो ख्याति है, वो सब दिन रात जो है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जिस प्रकार से आदमी ऊपर चढ़ता है इस प्रकार से वो ऊपर चढ़ती जाती है, चाहे वो किसी निम्न परिवार में ही क्यों ना पैदा हुआ हो। वो जो भी कार्य करता है उस कार्य में हमेशा उसको जब भी वो प्रयास करेगा उसमें उसको अवश्य सफलता जरूर मिलती है। अपने परिवार के बहन भाइयों के साथ जो भी ऐसे भाई बहन जो उसके बाद पैदा हुए हैं, उसके छोटे भाई बहन, उनके साथ उनका बहुत ही अच्छा स्नेह होता है, बहुत ही उनका जो है हमेशा उसको लाभ मिलता रहता है। कभी भी कोई सुख दुख का कोई प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले उनके परिवार के लोग जो है उसके साथ खड़े हो जाते हैं। बंधुओं के साथ, उनकी बहनों के साथ, भाइयों के साथ उनका बहुत अच्छा मिलनसार रहता है। और इस प्रकार का जो व्यक्ति है लेकिन उसको बहुत अधिक शौक होते हैं, तरह तरह की वो चीज़ों का शौकीन होता है और वो अपने शौकों को पूरा करने के लिए जो है अब उतनी ही जोश से वो
वो कार्य भी करता है, उसके ऐसे लोगों के जो है दोस्त बहुत अधिक होते हैं, बहुत अधिक मित्र होते हैं। और ये जो मित्र होते हैं ये ऐसे वैसे मित्र नहीं होते, ये मित्र भी ऐसे होते हैं कि आगे चल के इसके जो है बुरे वक्त में उस जातक की जो है कभी ज़रूरत पड़े तो ऐसे लोगों के मित्र बहुत अधिक सहायक होते हैं, उनको जो है बहुत अधिक मदद करने वाले होते हैं। लेकिन अपने दोस्तों के साथ रहना, घूमना फिरना, मौज मस्ती आदि करना इन लोगों को बहुत अधिक पसंद होता है। लेकिन अगर यही लग्नेश का स्वामी जो है अशुभ होकर के बैठ जाता है तो इसका प्रभाव तो उल्टा होगा ही होगा। साथ ही साथ ऐसा जातक बहुत अधिक क्रोधी, बहुत अधिक गुस्सैल, चिड़चिड़ा हो जाता है, उसके अंदर आलस बहुत अधिक आ जाता है, वो छोटी छोटी बातों पे इतना अधिक क्रोधित हो जाता है कि कोई भी उससे बात करना पसंद नहीं करता है, उसके भाई बहनों के साथ कभी बनती नहीं है। ऐसा जातक अक्सर अगर आप देखेंगे तो बहुत आलसी होता है। उसे एक काम करने के लिए बोलेंगे तो वो 10 एक्सक्यूज़ निकाल देगा और फिर वो उस कार्य को नहीं करेगा। अगर ज़बरदस्ती करने को कहा भी जाए तो बहुत अधिक लेजीनेस होने के कारण भी वो कार्य करेगा, लेकिन उस कार्य में उसको सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी। इसकी तरह इस प्रकार से अगर उसे ऐसे जातक को आप किसी को कोई कार्य करने को भी देते हैं तो कभी वो कार्य जो है पूर्ण रूप से मन से, जिसे कहा जाता है लगन से, ऐसे जातक कार्य नहीं करते हैं। समाज के किसी भी कार्यों में इन जातकों की कोई भी रुचि नहीं होती है। और ऐसे जो जातक अगर आप देखेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि कम्युनिकेशन भी देखा जाता है, तो अपने पास पड़ोस के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ कभी भी उतना अधिक मेल जोल सहयोग की भावना ये नहीं रखते हैं। इनको किसी से कोई मतलब ही नहीं होता है, ये अपने धुन में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। और ऐसे जातकों को ऐसा लगता है कि अगर मैं खुश हूँ तो पूरी दुनिया खुश है, और अगर मैं दुखी हूँ तो पूरी दुनिया दुखी है। तो उसको ये प्रतीत होता है कि अगर कोई सुखी है तो वो सुखी क्यों है। तो इस प्रकार की जो मनोभावना है ऐसे जातकों के अंदर बहुत अधिक होती है। ऐसे जातकों में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है कि उनकी जो मति है वो बहुत कुटिल होती है, दूसरों के प्रति वो अच्छा कभी नहीं सोचते हैं। समाज में कैसे रहा जाता है, किस प्रकार किससे बात की जाती है, शिष्टाचार का जो भाव होता है वो उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं होता है। उनके अंदर अकड़ बहुत अधिक होती है, वो अपने आप को ऐसे लगती हैं कि मैं पता नहीं कहाँ का कोई शहजादा हूँ, लेकिन हालांकि ऐसे ज़्यादा कुछ होते नहीं हैं। ऐसे जातकों के अंदर लालच बहुत अधिक मात्रा में होता है, और लालच के कारण ये कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। ऐसा जातक सेल्फिश बहुत होता है, अपने बारे में बहुत अधिक सोचता है, उसे दूसरे के दुख से कोई मतलब नहीं है। वो दुखी है तो दुख है, दुनिया दुखी है तो कोई मतलब नहीं है। दूसरों को के हितों को नहीं चाहने वाला, दूसरा बेशक बाहर में भी जाए, रोता रहे, गिड़गिड़ाता रहे, उसकी आंखों के आगे कितना भी रो ले, लेकिन उसका मन नहीं पसीजता है। तो कहीं ना कहीं बाद में ऐसा जातक जो है गलत कार्यों की तरफ जो उत्कृष्ट होता है, और जिसके कारण एक समय ऐसा आता है, यानी उसके पिछले जन्म के कर्मों के कारण जब तक वो सुख भोग सकता है वो सुख भोगता है, और जब पिछले जन्म के जो अच्छे कर्म जब उसके समाप्त हो जाते हैं, फिर उसकी ज़िंदगी में ऐसा दौर आने लगता है कि घनघोर संकट एक के बाद एक उसके ऊपर आने शुरू हो जाते हैं, और फिर उसको बहुत अधिक बुरे से बुरे दिनों का सामना अवश्य करना पड़ता है। तो ये लगन का अगर स्वामी तीसरे भाव में अशुभ होकर के बैठा हो, यहीं पर अगर लगन का स्वामी चौथे भाव में आकर के बैठा हो और खासकर शुभ होकर के बैठा हो तो चौथा भाव किसको कहते हैं? आपके घर का होता है, आपकी माता का होता है, आपका वाहन का होता है, आपके लग्जरीज हाउस का होता है। सब चीज़ें सुख, मतलब किसी भी प्रकार का सुख आप ले लीजिए, वो सारा सुख आपको आपके चौथे भाव से देखा जाएगा। जैसे मैंने कहा कि माता तो यहाँ से देखी जा सकती है, तो अगर जिसका भी यहाँ पर चौथे भाव में लगन का स्वामी बैठा हो, शुभ होकर के बैठा हो, तो ऐसे जातक का अपने माँ के साथ बहुत अधिक स्नेह होता है, और माता का भी जो है उस जातक के प्रति बहुत अधिक स्नेह होता है। वो सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को प्राप्त करता है और प्राप्त करने वाला भी होता है। अगर ऐसे जातक का जो है, अगर मान लीजिए जब वो पैदा होता है, उसके पैदा होने से पहले अगर ऐसे परिवार में कुछ चीज़ों की कमी होती है, वो सुख समृद्धि नहीं होती है, लेकिन जब ऐसे जातक पैदा होते हैं, यकीन मानिए उनके बाद धीरे धीरे उस परिवार में तरक्की होनी भी शुरू हो जाती है। माता बहुत अधिक स्नेह करती है। दोनों माता और जो जातक होते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, एक दूसरों के साथ उनकी एक बहुत अधिक अच्छी बाउंडिंग होती है। इस प्रकार के जातक जो है अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं, और उच्च शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ जो है इनका आगे चल के जो है भविष्य भी बहुत ही अधिक उज्जवल रहता है।
साथ में ऐसे जातक जो है बहुत अधिक ख्याति प्राप्त करने वाले होते हैं। सभी लोग ऐसे जातकों का मान सम्मान करने वाले होते हैं। सुख के प्रति जो है ये एकदम जो है अडिग होकर के रहने वाले होते हैं। यानी अगर आप इनकी ज़िंदगी में सुख नहीं हो तो सुख कैसे लाया जाए, इन जातकों को अच्छे से पता होता है। तो उसके लिए बहुत अधिक मेहनत करते हैं, बहुत अधिक परिश्रम करते हैं और अपनी ज़िंदगी में उन सभी चीज़ों को प्राप्त करते हैं जो एक व्यक्ति की ज़िंदगी को परिपूर्ण कर सके। लेकिन ऐसे जातकों में एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि इनके पास चाहे कितने भी घर धन दौलत पैसा हो, पर ऐसे लोग जो है कभी घमंड नहीं करते, अपने आप को ऊंचा नहीं दिखाते हैं, किसी को नीचा नहीं दिखाते हैं। ये सबसे अच्छी बात ऐसे जातकों में होती है। लेकिन अगर यहीं पर इसके उल्टे अगर लगन का स्वामी नीच होकर के, अशुभ होकर के, क्रूर होकर के बैठा हो तो जो मैंने स्थिति बताई है वो तो उल्टी हो ही जाएगी। साथ में ऐसे जातकों का सुख पूरी जिंदगी के लिए समाप्त हो जाता है। सुख नाम की वस्तु क्या होती है, उसके लिए वो तरस जाते हैं। इन्हें सुख कभी पूर्ण रूप से मिल ही नहीं पाता है। उनकी ऐसे जातकों की नींद जो है आप लगा लीजिए उड़ जाती है। रातों को ऐसे जातकों को कभी भी नींद अच्छे से नहीं आएगी, हमेशा वो करवट बदल बदल करके ही सोते रहते हैं। खासकर ऐसे जातकों को मैंने यहाँ तक भी देखा है कि टैबलेट तक खाते हैं नींद प्राप्ति के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी उनको नींद नहीं आ पाती है। उनके साथ, अपनी माता के साथ इनका बिल्कुल भी स्नेह नहीं होता है, हमेशा माता के साथ अनबन होती रहती है और खासकर माता भी इनका किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करती है। और इसके ऊपर जो ऐसे जातकों के ऊपर जो है हमेशा दुखों का पहाड़ गिरा रहता है। सुख नाम की जो वस्तु होती है वो क्या है, उनके जीवन में उनको पता नहीं होता। चाहे वो बचपन जब से वो पैदा हुए होते हैं और जब तक वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, पूरी जिंदगी जो है वो स्ट्रगल ही करते रहते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को अगर आप देखेंगे तो दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति इनके अंदर बहुत अधिक होती है। अगर जरा सा ये कुछ अच्छा काम कर लें तो सोचते हैं कि मैं अंधों में काना राजा वाला हिसाब हो जाता है। तो अपने आप को ये इतना प्राउड फील करते हैं कि जैसे दूसरा इनके आगे कुछ भी नहीं है। और ऐसे व्यक्तियों को अगर देखा जाए तो बहुत अधिक जो मन है अपने बिजनेस की तरफ, अपना व्यापार करने में इनका मन बहुत अधिक होता है, बशर्ते नौकरी की तरफ। तो ऐसे लोग नौकरी पे कम तवज्जो देते हैं और अपना व्यवसाय पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। लेकिन ये भी मैटर करता है कि उनका जो जिस व्यवसाय को वो खोल रहे हैं वो उनकी कुंडली के हिसाब से शुभ बैठ भी रहा है या नहीं बैठ रहा है। तो अगर ऐसे जातक कोई अपना व्यवसाय करना चाहते हैं तो उनको अपनी कुंडली जरूर किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखा देनी चाहिए। अब आ जाता है कि यही लगन का स्वामी अगर आपका पंचम भाव में बैठा हो, शास्त्रों में एक चीज़ बताई गई है, इस भाव को हम त्रिकोण कहते हैं। पहला भाव, पांचवा भाव और नवा भाव, ये त्रिकोण का भाव कहा जाता है। अगर आप देखा जाए तो अगर मैं इसकी गिनती शुरू करती हूँ तो अगर ये तीसरे नंबर पर, मैं उल्टी गिनती शुरू कर रही हूँ, तो तीसरे नंबर का ये भाव जो होता है, जो लग्नेश होता है, इसको 3 नंबर दिए जाते हैं। ये तीसरे नंबर पर रहता है। यानी जो शुभता है ये तीसरे नंबर की शुभता इसको मानी जाती है। इससे ज़्यादा शुभ ये भाव होता है तो ये दूसरे नंबर का भाव हो जाता है। तो इसको इससे ज़्यादा शुभ पंचम भाव को माना जाता है। और पंचम भाव से ज़्यादा शुभ, सबसे अधिक शुभ जो है इन पूरे भावों में अगर आप देखेंगे तो सबसे अधिक शुभ यानी नंबर 1 आप कहेंगे तो लगन, जो आपका भाग्य भाव है, उसको शुभ माना जाता है। तो अगर लगन का स्वामी, जैसे मैंने कहा लगन में बैठा हो, उसका फल मैंने बताया। अगर यही लगन का स्वामी आपके पंचम भाव में आके बैठ गया तो पंचम भाव में बैठा हुआ लगन का स्वामी आप कह सकते हैं कि वो त्रिकोण में आकर के बैठा हो। और त्रिकोण में जब भी कोई ग्रह आकर के बैठता है वह हमेशा शुभ फल प्रदान करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि त्रिकोण भाव को हम उच्च शिक्षा का भाव कहते हैं। त्रिकोण भाव से हम लक्ष्मी का भाव भी कहते हैं। यहाँ से आपका धन भी देखा जाता है। त्रिकोण भाव से आपके बच्चे देखे जाते हैं, आपका पेट देखा जाता है, आपके पेट के अंदर किस प्रकार आप बीमारियां तो नहीं होंगी या कोई रोग तो नहीं होगा। तो जो सभी चीज़ें हैं और खासकर जो उच्च शिक्षा आप प्राप्त करने वाले हैं, जो लोग एमए हैं, एमए कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, प्रोफेसर होते हैं, टीचर्स होते हैं, तो ये सब उच्च शिक्षा वाले ही व्यक्ति होते हैं। तो जो बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करते हैं तो वो सब पंचम भाव से देखा जाता है। तो यही अगर लग्नेश पंचम भाव में आकर के बैठा हुआ है तो शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति, यानी अगर मैं बोलूँ एक साधारण भाषा में बोलूँ तो अपने मुंह में एक चांदी का चम्मच लेकर के पैदा होता है। यानी ऐसे व्यक्ति की जो है किस्मत का मतलब आप इसे कह सकते हैं धनी होता है। धीरे धीरे जो है ऐसा व्यक्ति अपना नाम, शोहरत इसको अवश्य मिलती है। ये अपनी मेहनत लगन से अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिसके कारण बाद में लोग इनका सम्मान करते हैं। अपनी शिक्षा के कारण ये बहुत अधिक विख्यात हो जाते हैं। शिक्षा कैसे भी पूरी करनी हो, लेकिन उनका मन होता है कि हाँ मुझे उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, लेकिन ये शिक्षा जरूर पूर्ण प्राप्त करते हैं।
ऐसे लोगों को अक्सर देखा जाए तो इन लोगों ऐसे लोग जो है बुद्धिमान बहुत अधिक होते हैं, तार्किक बहुत अधिक होते हैं। ऐसे लोगों को जो है अच्छे बुरे का बहुत अधिक पहचान होता है। और खासकर जिन लोगों का पंचम में अगर लगन का स्वामी शुभ होकर के बैठा हो तो ऐसे लोग दूरआदेशी हो जाते हैं, यानी वो दूर की बहुत अधिक सोचने वाले होते हैं। वो पास्ट की कम सोचते हैं, वो प्रेजेंट की ज़्यादा सोचते हैं कि आगे चल के मैं कैसा होने वाला हूँ, मेरा भविष्य कैसे रहने वाला है, या मेरे परिवार का भविष्य कैसे होने वाला है। ऐसे लोगों को खासकर जो है अब पूर्वाभास पहले से ही हो जाता है। अगर उनके साथ कुछ अच्छा होने वाला है तो पूर्वाभास के द्वारा उनको पता चल जाएगा, अगर कुछ गलत होने वाला है तो उसका भी पूर्वाभास ऐसे लोगों को जरूर हो जाता है। और ऐसे जातक अपने धन के कारण, अपने मेहनत के कारण जो है वो धनी बनते हैं और बनी बनते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर भावुकता बहुत अधिक देखी गई है और भावुक होने के कारण उसका झुकाव अपने सहयोगियों पे, परिवार पे, परिवार के अन्य सदस्यों पे, अपने दोस्तों पे, मित्रों के ऊपर जो है ये हमेशा भावनात्मक इनका रुझान अवश्य रहता है। ऐसे जातक भावुक होने के कारण जो है अगर कभी प्रेम संबंध में पड़ भी जाते हैं तो प्रेम संबंध में पड़ने के कारण जो है ये इतने अधिक भावुक हो जाते हैं कि कई बार ऐसे लोगों को बहुत सारे धोखों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि ये उनको मालूम नहीं है कि जिस व्यक्ति के साथ उनका संबंध है वो व्यक्ति आगे चल के कैसा निकलेगा। लेकिन अपने पिछले जन्म के शुभ कर्मों के कारण इस जन्म में ऐसे जातकों को हर प्रकार की सुख सुविधा, संतान, समृद्धि, धन, प्यार अवश्य इनकी ज़िंदगी में अवश्य मिलता है और ये एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी करके ज़िंदगी को व्यतीत करते हैं और हर प्रकार का सुख ये भोग के जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ ऐसे लोगों का व्यवहार अगर आप देखेंगे तो बहुत अधिक मिलनसार होते हैं। बुढ़ापे में खासकर जो इनकी संतान होती है ये बहुत अधिक इनकी जो आजकल देखा जाए तो संतान बुढ़ापे में किसी की मतलब माता पिता को नहीं देती, उनको दुख देती है। लेकिन जिन भी लोगों का पंचम भाव में लगन का स्वामी बैठा हो तो बुढ़ापे में उनकी संतान उनकी देखभाल करने वाली होती है। ऐसे जातकों को जो है कभी बुढ़ापे के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं होती है कि कल को मेरा जो बुढ़ापा है कैसा व्यतीत होने वाला है, क्योंकि मैंने कहा कि पहले से पूर्वाभासी होते हैं और दूरआदेशी भी होते हैं। तो अपने फ्यूचर के बारे में पहले से ही ये सब संजो करके सोच करके रखने वाले होते हैं और साथ ही साथ इनके बच्चे इनके बहुत ही अधिक रिस्पेक्ट आदर करने वाले होते हैं। लेकिन उसी के ऑपोजिट अगर यहाँ पर लगन का स्वामी अशुभ होकर के बैठ जाता है तो वहीं पर उनके बच्चों, सबसे पहले तो बच्चों को उत्पन्न होने में जो है उनको मुश्किल होती है, क्योंकि ये जो भाव होता है उनके पेट का भाव होता है। अगर खासकर जो माता होती है उनके लिए, कन्याओं के लिए जरूरी ये बात कहना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ से ही प्रजनन भी देखा जाता है। तो आपका जो पेट में जो गर्भाशय होते हैं उसमें उतनी शक्ति नहीं हो पाती है कि वो अच्छे से बच्चे को कंसीव कर सके या उसको प्रोटेक्ट कर सके। दूसरा क्या है कि ऐसे जातकों के अगर बच्चे हो भी जाते हैं तो उनके साथ जो है माता पिता की हमेशा विरोधाभास रहता है, अनबन रहता है। बिल्कुल भी बच्चे उनकी बातों को नहीं मानते हैं और आगे चल के फिर ये दुखी भी रहते हैं। बच्चे इनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं फिर इस चीज़ का असंतोष उनके मन में जरूर रहता है। पेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ या प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है। लेकिन एक बात देखने वाली ये जरूर है कि ऐसे लोग अगर जब उनका राशि का लगन के हिसाब से अगर राशि का कोई परिवर्तन हो रहा हो तब जाकर के जो संतान की प्राप्ति में जो है कहीं ना कहीं कुछ कमी अवश्य देखने को मिलती है। अगर लग्नेश के ऊपर जो है शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, अगर मान लीजिए वो नीच होकर के भी बैठा है, लेकिन अगर उसके ऊपर एक शुभ ग्रह, दो शुभ ग्रह या तीन शुभ ग्रहों की अगर दृष्टि पड़ रही हो तो शास्त्रों में ये बताया गया है कि जब भी एक से अधिक शुभ ग्रहों की दृष्टि अगर किसी नीच ग्रह के ऊपर भी पड़ जाती है तो वो अपना निचत्व को भंग कर देता है और फिर वो शुभ फल देने लगता है। तो लग्नेश में अगर इस प्रकार की शुभ दृष्टि पड़ रही हो तब आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर उसके ऑपोजिट अगर इस तरह से होता है तो आपके साथ जो भी मैंने बातें बताई हैं वो होंगी और आपकी जो बुद्धि है हमेशा भ्रमित रहेगी। एक तरह का भ्रम आपके दिमाग में चलता रहेगा और आप जो है हर लोगों को शंका की निगाह से देखेंगे। अगर वो अच्छा भी कर रहा होगा तब भी आपको लगेगा कि अगर ये मेरा भला कर रहा है तो जरूर इसमें भी इसका कोई स्वार्थ होगा। तो ऐसे लोगों को थोड़ा भ्रम बहुत अधिक हो जाता है अगर लगन का स्वामी पंचम भाव में अशुभ होकर के बैठा है। तो अब आ जाता है कि यही लगन का स्वामी यहाँ पर छठे भाव में बैठा हुआ है। छठे भाव को अगर आप देखेंगे तो इसको हम शत्रु का भाव, रोग का भाव, ऋण का भाव कहा जाता है। शत्रु पक्ष जो है चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो,
हम शत्रुओं को नहीं देख सकते। जो प्रत्यक्ष शत्रु होते हैं उनको हम आसानी से देखते हैं, लेकिन जो अप्रत्यक्ष शत्रु होते हैं इनको आप नहीं देख सकते हैं। ये आपके सामने मीठा मीठा बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मन ही मन में जो है आपके प्रति ये जलन भी इनको होगी। तो ऐसे शत्रुओं से हमेशा जो है इनकी रक्षा होती रहती है। ऐसे लोगों को शत्रुहंता कहा जाता है। लगन का स्वामी छठे भाव में आके बैठा जाए, रोगों से हमेशा इनकी जो है कभी भी रोग इनके ऊपर हावी नहीं हो सकते हैं। रोग जो है हमेशा इनसे दूर रहते हैं, और कभी छोटी मोटी कोई बीमारी हो भी जाती है तो बहुत जल्दी ये स्वास्थ्य भी हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जो है कर्जा भी बहुत अधिक, पहले तो कर्जा लेना ऐसे व्यक्तियों को कभी पसंद नहीं आता है, लेकिन कभी ज़िंदगी में अगर इनको कर्जा लेना भी पड़ जाए तो ऐसे लोग जो है सबसे पहले कर्जे को मिटाने की कोशिश करते हैं। और दूसरा, ऐसे लोगों के अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना बहुत अधिक होती है। वो अगर अपने शत्रुओं को भी अगर देखते हैं तो उनके अंदर जो है एक इंस्पिरेशन लेते हैं वो, कि वो अगर इतना अच्छा कर रहा है, चाहे वो मेरा शत्रु है, तो मैं अपने आप को इतना ज़्यादा इंस्पायर क्यों ना करूँ, उतनी अधिक मेहनत क्यों ना करूँ कि मैं अपने आप को उससे अच्छा करके दिखाऊँ। तो ऐसे लोगों में प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक होती है और वो प्रतिस्पर्धा में आगे जीतते भी हैं। लेकिन कोई भी गुप्त रूप से अगर उनके साथ शत्रुता करना चाहता है, ऐसे लोगों के ऊपर कोई अगर मुकदमा वगैरह हो या कोई झूठा केस वगैरह भी कर दिया जाए, तो ऐसे लोग हमेशा जो है विजयी ही होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इन लोगों को आप कह सकते हैं कि एक तरफ से पिछले जन्म के कर्मों के कारण जो है ये जो जन्म होता है इनके ऊपर किसी भी प्रकार का ना रोग प्रॉब्लम करता है, ना शत्रु प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते, चाहे शत्रु कितना ही बल क्यों ना हो, और ना ही कर्जे उनके ऊपर हावी हो सकते हैं। और रोग के आगे अगर ये देखें तो बल्कि ये रोग के आगे शत्रु बन के खड़े हो जाते हैं, अपने शत्रुओं के लिए भी ये शत्रु बन के खड़े हो जाते हैं। ऐसे लोगों को प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने का बहुत अधिक हमेशा मन से जो है वो करते हैं और हमेशा उनको सफलता भी मिलती है। प्रतिस्पर्धा करने के बाद जो है जिस चीज़ के लिए इन्होंने प्रतिस्पर्धा की होती है उस चीज़ को ये हासिल भी अवश्य करती हैं, और हर प्रतिस्पर्धा में हासिल करने के कारण जो है दिन दुगनी रात चौगुनी होती है, इनकी पर्सनैलिटी राइज होती है और लोग इनका मान सम्मान आदर करने वाले होते हैं। छठे भाव से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हम अपने मामा के सुखों को भी देखते हैं, माता के परिवार को, अपने ननिहाल को भी यहाँ से ही देखा जाता है। अगर लग्नेश यहाँ पर शुभ होकर के बैठा है तो ऐसे लोगों को अपने ननिहाल से बहुत अधिक स्नेह मिलता है, बहुत अधिक प्यार मिलता है। उनका नाना नानी, मामा मामी, मौसी वगैरह के साथ बहुत अधिक लगाव होता है, और कभी उनको दुख भी पड़े तो ऐसे इन ननिहाल से हमेशा उनको किसी न किसी रूप से जो है सहायता मिलती रहती है, और अपने पिता का नाम रोशन करने वाले होते हैं ऐसे जातक। लेकिन इस भाव में कभी कभी थोड़े लोगों के मन में जो है अगर शुभ होकर के ग्रह बैठा है तब ऐसे लोगों को भी पहले से ही कोई ना कोई पूर्वाभास अवश्य हो जाता है। लेकिन और पूर्वाभास के कारण ये इनको अच्छा और बुरा होने का पहले से पता चल जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसे लोग जो हैं थोड़े से जिद्दी या घमंडी या स्टबन जैसे बन जाते हैं और फिर ये भ्रमित होना भी शुरू कर देते हैं, और कभी कभी अपने भ्रम के कारण ही या जिद्दी होने के कारण भी ये फालतू के प्रपंचों में या गलतियों के कारण जो है तो जो है मुसीबतों में पड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन जीवन में ऐसे लोग अपनी मेहनत करके ऊंचा उठने वाले अवश्य होते हैं। अब इसी भाव में अगर यहाँ पर अशुभ होकर के यही लगन का स्वामी बैठा हुआ है तो ऐसे जातकों को शत्रुओं के द्वारा बार बार पराजित किया जाएगा, बार बार जो है प्रताड़ित किया जाएगा, शत्रु उसकी दुर्दशा कर देंगे, शत्रुओं के द्वारा हमेशा उसको अपमान होता रहेगा, और हमेशा उसके शरीर में किसी न किसी प्रकार का रोग जो है लगा ही रहेगा, और रोग के कारण जो है उसके शरीर की हालत भी बहुत अधिक खराब हो जाती है। एक रोग खत्म होता नहीं है, दूसरा चालू हो जाता है। ऐसे लोगों के ऊपर कर्जे हमेशा सर के ऊपर पड़े रहते हैं, यानी मृत्यु तक भी हो जाती है लेकिन उनके कर्जे समाप्त नहीं हो पाते हैं, और आगे चल के इनका जीवन जो है बहुत ही अधिक भयंकर कष्ट में व्यतीत होता है। अगर लग्नेश का स्वामी, जैसे मैंने कहा कि अगर शुभ भाव में शुभ ग्रहों से अगर दृष्टि हो यहाँ पर तो जो ये प्रॉब्लम्स हैं ये कम हो जाएंगी, और लग्नेश अगर छठे भाव में पीड़ित होता है तब ऐसे जातक को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल पाता है, और हमेशा उसका पूरा जीवन किसी न किसी प्रकार की समस्या में घिरा रहता है, और जिसके कारण इसके मन में, ऐसे जातक के मन में ईर्ष्या की भावना घर कर जाती है और सबके प्रति जो है वो ईर्ष्यालु भावना से देखने लगता है।
अब आ जाता है कि यही लगन का स्वामी अगर आपके सप्तम भाव में आकर के बैठा हुआ है तो जब इस भाव में अगर आप देखेंगे तो साझेदारी हम देखते हैं, व्यक्ति के जीवन साथी के बारे में देखा जाता है, आपकी यात्राएं यहाँ से देखी जाती हैं। ऐसे व्यक्तियों को जो अगर देखेंगे तो उसकी प्रसिद्धि कैसे होगी वो भी आप इस भाव से देख सकती हैं, क्योंकि ये भाव भी त्रिकोण भाव से कम नहीं कहलाता है। तो इसको भी हम जो है काम त्रिकोण का भाव कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है अपनी हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करने के लिए जो है हर प्रकार से मेहनत करने वाले होते हैं। लगन का भाव स्वामी अगर शुभ होकर के सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो ऐसे लोगों को हर प्रकार का फल शुभ रूप से मिलने लगता है, और इसका ऐसे जातकों का झुकाव उसी प्रकार के कार्यों में होता है जिस राशि के लगन में या में वो बैठा हुआ हो। सप्तम भाव में अगर शुभ ग्रह उसको देख रहे हैं, अगर ये शुभ में जैसे मैंने कहा कि शुभ होकर के बैठा हो और अपने मित्रों के घर में बैठा हो और शुभ ग्रहों की दृष्टि अगर उसके पास पड़ रही हो, तो ऐसे जातकों को अगर आप देखेंगे तो इनके अंदर जो है काम वासना के प्रति जो है थोड़ी अधिक ललायित होती हैं। इनके मन में इस प्रकार की जो विचार हैं बहुत अधिक होते हैं। दूसरे अपने से ऑपोजिट लिंग के प्रति जो है ये बहुत अधिक आकर्षित हो जाते हैं। और साथ ही साथ ऐसे लोगों को अगर पुरुष है तो स्त्रियों से लाभ होगा, स्त्री है तो पुरुषों से इनको हमेशा लाभ होता है। ऐसे लोग देश विदेश में यात्रा जरूर करते हैं और छोटी छोटी यात्राएं हमेशा जो है इनके लिए लाभदायक होती हैं। अगर ये विदेश में जाके भी कोई गमन करते हैं, कोई व्यापार करते हैं तो हमेशा उसको जो है इस प्रकार का अच्छा लाभ मिलने लगता है। ऐसे लोग अगर पार्टनरशिप में भी कार्य करते हैं तो उनकी पार्टनरशिप भी बहुत अच्छे से चलती है। अपने वाइफ के साथ, अपने परिवार के साथ इनका बहुत अधिक घनिष्ठ स्नेह होता है। अपने परिवार के साथ ही जुड़े रहने वाले व्यक्ति होते हैं और सभी लोग इनकी मान सम्मान इज्जत आदि करते हैं। लेकिन अगर यहीं पर अशुभ होकर के लग्नेश बैठ जाता है तो ऐसा लग्नेश जो है, जो मैंने प्रभाव बताए, ये तो उल्टा हो ही जाएगा। इसकी जितने भी फल होंगे सब में वो कमी ला देगा या वो फल नहीं मिल पाएंगे। वैवाहिक जीवन उसका बहुत ही अधिक कटु हो जाएगा, बहुत अधिक परेशानी में रहने वाले होंगे। विवाह जीवन का जो सुख होता है शुरू में थोड़ा बहुत उनको लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके आगे चल के वही उनको जो है जहर के जैसा बन जाएगा। ऐसे व्यक्ति जो है परेशान होकर के अपने घर को छोड़ करके कहीं दूर जाना चाहता है। और मोस्टली अगर देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति बाहर जाकर के जो है परिवार से अलग होकर के जो है अपना जीवन यापन करते हैं, या वहाँ पर वो जॉब करते हैं और अपने परिवार को खर्चा पानी देते रहते हैं। लेकिन परिवार के साथ उसका उतना अधिक, चाहे वो वाइफ हो या बच्चे हो, उतना अधिक मोह नहीं होता है। और खास ही खास जो है पत्नी के साथ उनकी किसी न किसी रूप से झड़प होती रहती है, अनबन बनी रहती है। और हमेशा किसी भी कोई भी स्त्री हो, अगर पुरुष है तो उसको स्त्रियों से प्रॉब्लम होगी, और स्त्री है तो हमेशा पुरुषों से उनकी अनबन होती रहेगी और हमेशा ज़िंदगी भर उनको प्रॉब्लम होती रहेगी। और उनके द्वारा इनको प्रताड़ित भी किया जाएगा, जिसका कारण क्या है, इनके पिछले जन्मों के कर्मों के कारण इस जन्म में इनको ये सारे फल भुगतने पड़ते हैं। ऐसे व्यक्तियों के अंदर जो है काम वासना की भावना बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण ये किसी भी प्रकार के गलत रास्ते पे जाने के लिए ये तैयार हो जाते हैं। फिर ये तब अपनी वासना की भूख को पूरा करने के लिए ये तब ये नहीं सोचते हैं कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो कितना गलत है या कितना सही है। और आगे चल के अपनी वासना की तृप्ति के लिए जब ये गलत काम कर लेते हैं तो इनको आगे चल के बहुत अधिक दुखों का सामना भी करना पड़ता है। क्योंकि जब ऐसे व्यक्ति जो है पर स्त्री गमन में जाते हैं तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर जो है समस्याओं का पहाड़ अवश्य टूट पड़ता है। तो ये होता है सप्तम भाव में, क्योंकि सप्तम भाव आपके पत्नी का भाव है। और ऐसे जातक जब अपनी पत्नी को छोड़ करके किसी अन्य स्त्री के पास जाते हैं तो उनके लिए जो समय होता है वो जितना वो कष्ट अभी व्यतीत कर रहे हैं उससे अधिक दुगना कष्ट उनके ऊपर होने लगता है। अब आ जाता है कि यही लग्नेश जो है अष्टम भाव में आकर के बैठा हुआ है, अगर शुभ होकर के बैठा हुआ है तो अष्टम भाव जो है, हालांकि कई लोगों का काम मानना है, बहुत से लोग ये कहते हैं अष्टम भाव जो है शुभ नहीं माना जाता है क्योंकि ये मृत्यु का भाव होता है। देखा जाए तो सप्तम भी मृत्यु का भाव है, द्वितीय भी मृत्यु का भाव है। लेकिन अगर शुभ होकर के बैठा हो तो अष्टम भाव अगर अब देखा जाए बेशक मृत्यु का भाव होने के बावजूद ये गुप्त रहस्यों, गुप्त विद्याओं, गूढ़ विद्याओं, रिसर्च के काम के लिए बहुत अधिक शुभ माना जाता है। जितने भी अगर आप साधु संत इत्यादि देखते हैं जिनके अंदर गूढ़ ज्ञान होता है या जितने रिसर्च करने वाले होते हैं, इनका दिमाग जो है इतनी तीव्रता से चलता है, इतना तेज चलता है कि ऐसे आदमियों को अगर आप देखेंगे तो एकदम बहुत साधारण दिखने में लगेंगे। लेकिन इनका जो इंटेलिजेंस होता है, इनके जो
चाहे ये अध्यात्म की तरफ जाएं तब भी बहुत ज़्यादा इनका गुण, उनका ज्ञान बहुत अधिक दृढ़ होता है, ज्ञान के बहुत पक्के होते हैं। ये नहीं है कि छोटी मोटी 1-2 पुस्तकें पढ़ ली और फिर जाके ज्ञान प्रवचन करने लगे, ऐसे नहीं होते हैं। इनको गुप्त कलाओं का बहुत अधिक नॉलेज होती है। खासकर ऐसे अगर आप तांत्रिकों को देखते हैं, मोस्टली अगर तांत्रिक होते हैं जिनके भी लगन का स्वामी अगर यहाँ पे आ जाता है तो गूढ़ विद्याओं की तरफ इनका रहस्य, उनका जो है हमेशा ध्यान बहुत अधिक जाता है। ऐसे लोगों को गुप्त धन अवश्य प्राप्त होता है, किसी भी रूप में मिले लेकिन गुप्त धन मिलता है। ऐसे लोगों की आयु भी लंबी होती है और लंबी आयु जी करके ही ऐसे ये व्यक्ति दुनिया से व्यतीत होते हैं। और किसी न किसी तरीके से अगर ऐसे लोग जो हैं जुआ, लॉटरी वगैरह अगर इत्यादि भी खेलते हैं तब भी इनको लाभ मिलता है। लेकिन खास कर कहा जाता है कि ऐसे लोगों को जो गड़ा हुआ धन होता है वो अवश्य इनको प्राप्त होता है। और धीरे धीरे जो है ऐसे लोग अगर गूढ़ विद्याओं की तरफ, अगर ये मान लीजिए किसी को गूढ़ विद्या की तरफ इतना अधिक नहीं है, शौक नहीं है, तंत्र मंत्र आदि सीखने का शौक नहीं है, लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति भगवान की तरफ, अध्यात्म की तरफ अगर मतलब ध्यान लगाते हैं और इनकी अगर दिलचस्पी इस तरफ बढ़ जाती है तो इनको जो एक ना एक दिन जो है ईश्वर तक के भी दर्शन हो जाते हैं। लेकिन बशर्ते ये है कि इनका मन साफ होना चाहिए, इनकी सोच साफ होनी चाहिए, तो जिसके कारण जो है एक ना एक दिन ये आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसे स्टेप पर खड़े होते हैं कि जब ये अगला स्टेप चढ़ेंगे तो आगे जो है सिर्फ इनको भगवान के दर्शन ही होने वाले हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर जो है आंतरिक ज्ञान बहुत अधिक होता है, स्वयं ये बहुत अधिक रहस्यमयी जातक होते हैं, आप इनको समझ ही नहीं पाते हैं। कभी आपके लिए अच्छे हो जाएंगे, कभी आपके लिए बुरे हो जाएंगे, आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और इंटेलिजेंट होते हैं, इनके बारे में कोई भी, इनके अंदर क्या छिपा हुआ है इस रहस्य को कोई भी नहीं जान पाता है। और ऐसा व्यक्ति जो है धर्म के प्रति अगर इनका झुकाव अगर अच्छा हो जाता है, अधिक हो जाता है, तो गहरी बातें जो धर्म से संबंधित हो, गूढ़ ज्ञान जो अध्यात्म से संबंधित हो, खासकर अगर इसमें रुचि लें तो यकीन मानिए एक न एक दिन ऐसे लोग ईश्वर के मार्ग पर चल करके ईश्वर को अवश्य जरूर प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग साइंटिस्ट होते हैं उन लोगों को बहुत जल्दी जो है किसी भी प्रकार का अगर रिसर्च करना हो तो बहुत जल्दी जो है उनको सफलता अवश्य मिल जाती है। तो ये होता है अगर शुभ यहाँ पर होकर के बैठा हो लगन का स्वामी, लेकिन इसी के ऑपोजिट अगर अशुभ होकर के बैठा हो तो ऐसे लोगों की बुद्धि हमेशा भ्रम में रहती है, हमेशा उनके मन में एक अजीब प्रकार का जो है भय बना रहता है, जो वो सोचते हैं कि हाँ, उनको हमेशा ये लगता है कि सामने वाला जो है मेरे प्रति जो है ईर्ष्या का भाव रख रहा है, गलत भाव रख रहा है, पर ऐसा होता नहीं है। तो ये भ्रम में बहुत अधिक जीने लगते हैं, किसी न किसी कारण ये हमेशा विवाद में पड़े रहते हैं, गलत कार्य बहुत अधिक करने लगते हैं। और अगर इनका मन जैसे जैसे मैंने कहा कि गूढ़ विद्या की तरफ इनका ध्यान अगर चला जाए, तंत्र मंत्र आदि सीख भी लेते हैं तो उसका प्रयोग ये अच्छी चीज़ों के लिए बिल्कुल नहीं करते हैं, अपने सुख के लिए या दूसरों की बुराई, दूसरों का अनर्थ करने के लिए ऐसे लोग जो है गलत कार्य तक भी कर देते हैं। और अक्सर जो है अगर देखा जाए तो इन लोगों का जो ज्ञान होता है बहुत अधिक जो है गलत ट्रैक पे इनको ले जाता है और आगे चल के कहीं ना कहीं इनको इसका दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे तांत्रिक होते हैं जो लोगों को लोग जो है अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जो है दूसरों के ऊपर उल्टे सीधे तंत्र मंत्रों का प्रयोग करवा देते हैं। तो ये तांत्रिक जो इस प्रकार के अगर जिन लोगों का लगन का स्वामी शुभ होकर के बैठा है तो हालांकि उनको गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति तो हो जाएगी किसी न किसी रूप में, लेकिन उस ज्ञान का वो अच्छे जगह पे जो प्रयोग करना होता है वो नहीं कर पाते हैं। तीसरा यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्योंकि अष्टम भाव जो है ये मृत्यु का भाव होता है और जब लगन का स्वामी अष्टम भाव में आकर के बैठ जाए, जब इन लोगों की ज़िंदगी में इतने अधिक दुख हो जाते हैं, परेशानी हो जाती है और ख़ासकर ये अपने कर्मों के कारण ही इन दुखों को न्योता देते हैं, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कि इनकी कुंडली में इच्छा मृत्यु योग यानी आत्महत्या का योग भी होता है। अपने ही पापों के कारण, अपने ही कष्टों के कारण जो है, अपने ही बुद्धि को भ्रमित होने के कारण ऐसे लोग जो है आत्महत्या तक भी कर लेते हैं। ऐसे लोग कभी किसी के द्वारा, आप ये देखिए बहुत सारे लोगों की कुंडलियों में मैंने ये चीज़ देखी है कि कभी भी जो है अपनी, जब ईश्वर के द्वारा उनको मृत्यु प्रदान की जाएगी तब प्राप्ति नहीं करते हैं। ऐसे जातक हमेशा अगर अशुभ होकर के ग्रह बैठा हुआ है लगन का स्वामी तो अपनी मृत्यु ये खुद लेते हैं, अपने हाथों से ही अपनी मृत्यु करते हैं और फिर
जो है आगे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोग जो हैं बहुत अधिक छल कपट करने वाले होते हैं, हेरा फेरी करने वाले होते हैं, मतलब एक का दो, दो के चार कैसे करने हैं इनको पता होता है। और ये ज़्यादातर जो है हेरा फेरी करके ही, शुभ तरीके से नहीं, हेरा फेरी करके जो है धन को प्राप्त करने वाले होते हैं। और इनको ये पता भी होता है कि जो भी काम कर रहे हैं ये गलत कार्य है, नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी इनको आनंद आता है इस चीज़ में। अब आ जाता है कि यही लगन का स्वामी जो है अगर नवम भाव में आकर के बैठ जाए, तो जब भी यहाँ पर आकर बैठे, तो जैसे मैंने आपको कहा था ये भी त्रिकोण का भाव होता है और पूरे भावों में ये सबसे शुभ भाव माना जाता है। तो आप कह सकते हैं कि ये सबसे बली त्रिकोण होता है और पूरी कुंडली में सबसे अधिक शुभ भाव होने के कारण जो भी जातक का जो है लगन का स्वामी अगर यहाँ पर आकर के बैठा हो, तो आप कह सकते हैं कि जब वो पैदा होता है तो अपने मुँह में सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुआ जाता है। यानी इसका भाग्य इतना अधिक बली होता है कि वो भाग्य के सहारे हर चीज़ प्राप्त कर लेता है। थोड़ी सी मेहनत, उसकी मेहनत थोड़ी होती है, भाग्य का साथ अधिक होता है और दिन दुगनी रात चौगनी जो है उसको सफलताएं मिलती ही जाती हैं। माता पिता हो, गुरु हो, विद्या हो, धन हो, अध्यात्म हो, सब चीज़ें हम इस नवम भाव से देखते हैं। तो जब यहाँ पर ये शुभ होकर के लगन का स्वामी बैठा है तो गुरुओं के प्रति इसकी आदर निष्ठा होती है, माता पिता के साथ इसका बहुत अधिक, खासकर पिता के साथ बहुत अच्छा इसका स्नेह होता है। पिता का सहयोग हमेशा पुत्र को, या जो भी जातक, कोई स्त्री हो, लड़की हो या लड़का हो, हमेशा पिता का सहयोग इनको मिला रहता है। धर्म के प्रति इनका झुकाव होता है, धर्म के प्रति हमेशा ये कुछ ना कुछ कार्य, अच्छा कार्य करने का ये हमेशा सोचते रहते हैं। गुरुजन हो, वशिष्ठ लोग हो, उन सभी का आदर सम्मान करना इनको अच्छे से आता है। ऐसे लोग बहुत अधिक शिक्षित होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, शिष्टाचार वाले होते हैं। जीवन में अच्छे तरीके से ये हर चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं। और लगनेश का नवम भाव में जब भी जाता है लगनेश, तो कहा जाता है ऐसे व्यक्तियों को राजयोग मिलता है। तो राजयोग आप समझ सकते हैं कि आप उसकी किस्मत के कारण वो बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। और यही अगर नवम भाव में आकर के लगनेश पीड़ित हो जाता है, अशुभ हो जाता है, तब पिता से लगाव नहीं, धर्म से एकदम विरुद्ध हो जाता है। खासकर ऐसे जातक जो है अपने धर्म के ही विरोधी हो जाते हैं, इनको अपना धर्म पसंद नहीं आता, इनको दूसरों का धर्म अधिक पसंद आने लगता है। पिता से ना तो पिता को जातक से कोई लगाव होता है, ना ही जातकों को पिता से लगाव होता है। हमेशा दोनों में अनबन बनी रहती है। अगर सरकार की तरफ से भी इनको कोई जो है सहयोग नहीं मिल पाता है, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसे जातकों को दंड अवश्य मिलता है अगर ये कोई कार्य गलत करते हैं। तो भाग्य के भरोसे रह करके ये अपना कोई भी कार्य पूर्ण कभी भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब इनको लगता है कि हाँ मेरा ये कार्य पूरा होने वाला है, लेकिन उसी कुछ समय बाद जो वो कार्य ऐसे पलट जाता है कि 100%, मतलब आप कह सकते हैं 99% आप वो सोच रहे हैं कि यस ये जेन्युइन है और मेरा काम हो जाएगा, लेकिन 1% कुछ ऐसा होगा कि वो कार्य विफल हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को भाग्य का पूर्ण साथ कभी नहीं मिल पाता है और ऐसे लोग खासकर एक आम व्यक्ति का जीवन जी करके जीते हैं। बेशक अगर ये एक अच्छे परिवार या कुल में भी पैदा हुए हों, उसके बावजूद भी इनका जीवन एकदम साधारण होता है, उनको कोई जानने वाला नहीं होता, वो उतने विख्यात नहीं हो पाते हैं जितना लगन का स्वामी शुभ होकर अगर यहाँ बैठा हो ऐसे लोग हो जाते हैं। अगर ऐसे लोग छोटे उसमें भी गरीब परिवार में भी पैदा होते हैं, तब भी ये आगे चल के हर चीज़ प्राप्त कर लेते हैं। अब आ जाता है यही लगन का स्वामी अगर दसम भाव में आकर के बैठा हो। दशम भाव जो है आपका कर्म का भाव है, कार्य का भाव है, नौकरी का भाव है। यहाँ पर अगर लगनेश आकर के उच्च का होकर के बैठा हो, शुभ का होकर के बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति के हालात भी बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार की संस्था को, यानी किसी प्रकार की कंपनी को चलाने वाला होता है, उसके अंदर नेतृत्व होता है कि कैसे वो किसी कार्य को किस प्रकार से पूर्ण करे और पूर्ण करवाए भी। अपने कार्यों में, अपने किसी भी प्रकार के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति जो है अपनी अलग पहचान बना करके आगे चलने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का रुझान अपने कार्यों में और खासकर अपने व्यवसाय की बहुत अधिक होता है। जो भी उसका पुश्तैनी व्यवसाय होता है वो उसको ऊपर उठाने की कोशिश करता है। अगर पुश्तैनी कोई व्यवसाय नहीं है तो ऐसे जातक अपने आप को अपना ऐसा व्यवसाय शुरू करते हैं जिसके कारण जो आगे दिन दुगनी रात चौगनी उनकी तरक्की होती रहती है। और ऐसे लोग जो हैं सैकड़ों लोगों का पेट पालने वाले होते हैं। इन लोगों का व्यवसाय हमेशा इस प्रकार का होता है कि सबसे पहले ये बाकी चीज़ों को तवज्जो ना दे करके अपने कर्म को अधिक प्रधानता देने वाले होते हैं और अपने कार्यों के साथ साथ या अपने साथ अन्य सैकड़ों लोगों का पेट भी भरते हैं। लेकिन अगर ये ने कहा यहीं पर अशुभ होकर के लगन का स्वामी बैठ जाता है, तब ऐसे जातक जो हैं नीच प्रवृत्ति के बन जाते हैं। पैसा तो वो कमाना चाहते हैं, लेकिन पैसे कमाने का जो सीधा जरिया है वो नहीं होता है। हमेशा वो गलत तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं। थोड़ा
थोड़ा सा कार्य करके वो दिनों दिन रात मतलब रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं, और जिसके कारण जो है वो गलत कार्यों में चले जाते हैं, गलत ट्रैक पे चल जाते हैं, और फिर बाद में उनको जो है आगे चल के इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति जो है किसी भी प्रकार का नीच कर्म करने से पहले बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते हैं। उनका मन जो है अच्छे कर्म में कम और नीच कर्मों में ज़्यादा लगता है, और मन में हमेशा उनके मन में हमेशा किसी भी प्रकार की अगर वो नौकरी करते हैं, नौकरी में उनको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। अपना व्यवसाय अगर ये चलाने की कोशिश करते हैं तो उनको अपना व्यवसाय नहीं चलाना आता है, और ना ही ये चला पाते हैं, और बाद में वो पैसों को डुबा देते हैं। पर हमेशा फिर भी इसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं कि किस प्रकार से ये धन को अर्जित करें, चाहे तरीका गलत हो या सही हो, लेकिन ये धन को अर्जित करने की उधेड़ बुन में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। अब आ जाता है कि यही लगन का स्वामी अगर 11वें भाव में आकर के बैठा हो, तो ये जो भाव होता है उपचय भाव होता है, यानी 11वें भाव में कोई भी ग्रह आ जाता है यहाँ पर आकर के हमेशा शुभ फल ही देने वाला होता है। और ऐसे भाव को जो है अगर आप देखा जाए तो लाभ का भाव कहा जाता है, क्योंकि ये लाभ भाव का ही, तो आपका लगन का स्वामी अगर लाभ भाव में आकर के बैठ गया, कला के भाव में आकर के बैठ गया, तो ऐसे लोगों को अपने पिता से, अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों के से जो है बहुत अधिक रिस्पेक्ट, मान सम्मान और लोकप्रियता अवश्य प्राप्त होती है। और खासकर अगर लोग जो है इस प्रकार के जो भी जितने भी जातक होते हैं अपने मित्रों के द्वारा जो है हमेशा कुछ ना कुछ उनको लाभ हमेशा प्राप्त होता रहता है, सहयोग प्राप्त होता रहता है, और धन से संबंधित कोई भी वो कार्य करते हैं जो उनकी कुंडली उनको बताती है कि हाँ ये कार्य करना है, उसके अकॉर्डिंग अगर वो जो भी कार्य करते हैं तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने वाले होते हैं। उन्हें हर क्षेत्र में हमेशा लाभ ही लाभ मिलता है। बुरे लोग जो हैं उनकी संगत में कम आते हैं, अच्छे लोगों का संगति इन लोगों को ज़्यादा अधिक पसंद होती है। अपने बुजुर्गों का आदर सम्मान किस प्रकार से करना है ये अच्छे तरीके से जानते हैं। माता पिता का भी जिंदगी भर इनके पास सहयोग बना रहता है, और आगे चल के ऐसे जातक अपनी मेहनत के कारण अपना नाम, रुतबा, शोहरत ये सब जो है कायम रखते हैं और कमाते भी हैं, चाहे किसी भी परिवार में पैदा क्यों ना हो। लेकिन अगर यहीं पर जो है अशुभ होकर के लगन का स्वामी बैठ जाता है तो ऐसे लोग गलत तरीके से कार्य करते हैं और गलत तरीके से ही लाभ प्राप्त करने की जो है सोचते हैं। और खासकर ऐसे लोग मतलब भी बहुत अधिक होते हैं, चाहे वो अपने माता पिता से मतलब निकाले या अपने मित्रों से मतलब निकाले। ऐसे जातक तब भी बात करेंगे आपसे जब उनको मतलब होता है, अदरवाइज वो अपने दोस्तों की भी कदर नहीं करते हैं। तो आप कह सकते हैं ऐसे जातक जो है बहुत अधिक स्वार्थी होते हैं, तो स्वार्थ ही उनका परम धर्म होता है। ऐसे लोगों की जो प्रवृत्ति होती है वो हमेशा नीच किस्म की होती है, घटिया कार्य करने में इनको बहुत अधिक आनंद आता है, इनको भी धन की बहुत अधिक चाह होती है, लेकिन धन कमाने के लिए ये अच्छा रास्ता जो है शॉर्टकट, सबसे पहले जो है शॉर्टकट जो है मारने का सोचते हैं कि कैसे ना कैसे जो है मैं शॉर्टकट तरीके से जो है इतना अधिक धन प्राप्त कर लूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है और शॉर्टकट के कारण जो है आगे चल के इनको मुसीबत ही झेलनी पड़ती है। अब आ जाता है कि यही लगन का स्वामी अगर आपके द्वादश भाव में आकर के बैठ जाता है, तो द्वादश भाव हालांकि देखा जाए तो आपके खर्चों का है, विदेश यात्राओं का है, आपके सैया सुख यानी बिस्तर सुख का है, ये सब चीज़ें जो है हम यहाँ से देखते हैं। और द्वादश भाव से जो है आपका मोक्ष भी देखा जाता है कि मृत्यु के उपरांत आप कहाँ जाने वाले हैं। अगर यहाँ पे लग्नेश का स्वामी शुभ होकर के बैठा हो तो ये नो डाउट ऐसा जातक जो है खर्चीला तो होता है, लेकिन ऐसे जातक का जो खर्च होता है वो गलत जगह में नहीं, शुभ जगहों में ज़्यादा अधिक खर्च करता है। अगर वो यात्रा भी करेगा तो उसमें उसको लाभ होने वाला है। ऐसे जातकों का धन हमेशा जो है धार्मिक चीज़ों के ऊपर, चाहे वो कथा कीर्तन हो या धार्मिक कार्य हो, दान आदि देना हो, तो धर्म कार्यों के प्रति जो है ऐसे लोगों का धन अधिक खर्च होता है और बाद में उसको उनका लाभ भी अवश्य मिलता है। ऐसे लोग जो है देखा जाए अक्सर दानी किस्म के होते हैं। इन लोगों को विदेश यात्रा का सुख अवश्य मिलता है और ये कभी ना कभी विदेश जरूर रहते हैं। ऐसे जातक अगर विदेश जाकर के कोई कार्य करना चाहते हैं, नौकरी करते हैं, तो उनको बहुत अधिक उसका लाभ प्राप्त करते हैं। इन लोगों की जो रुचि होती है हमेशा धन प्राप्त करने की होती है कि किस प्रकार से अच्छे तरीके से, सही तरीके से ये धन अर्जित करे और बाद में उस धन का जो है सदुपयोग आगे किस प्रकार से किया जाए। ऐसे जातकों को अगर देखा जाए तो अधिकतर ऐसे जातक अपने परिवार से दूर रह करके धन प्राप्त करने वाले होते हैं। परिवार के साथ जो है हमेशा इनका जो है दूरी बनी रहती है, क्योंकि विदेश, ये भाव विदेश गमन का भी होता है, तो विदेश में जाकर के ऐसे लोग सेटल होते हैं और इनको जो है बहुत अधिक लाभ भी प्राप्त होता है।
दूसरा, ऐसे लोगों को जो है अब सैया सुख यानी जिसको बिस्तर का सुख, बेड प्लेजर कहा जाता है, वो भी पूर्ण रूप से मिलता है। तो उनको अपनी परिवार, अपनी वाइफ से जो है हर प्रकार का सहयोग इनको अच्छे रूप से मिलता रहता है। वहीं पर उसके ऑपोजिट अगर यहीं पर लगन का स्वामी जो है अशुभ होकर के, क्रूर होकर के अगर यहाँ बैठा हुआ है, तो जो मैंने प्रभाव बताए हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे, उसका ऑपोजिट हो जाएगा। साथ में अगर ऐसे जातक विदेश जाकर के कार्य करने के लिए भी सोचते हैं तो उनको बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है। पहले तो ऐसे जातक विदेश नहीं जा पाते हैं। मान लीजिए किसी तरीके से वो विदेश चले जाते हैं तो वहाँ पर जाकर के वो खुश नहीं रह पाते हैं, वहाँ भी उनको नौकरी में बहुत अधिक संघर्ष का सामना करना पड़ता है, और जिसके कारण जो है उनको जो है वहाँ का उनका जो मन है वहाँ पर नहीं लग पाता है। ऐसे लोगों को अकेले रहने की रुचि बहुत अधिक होती है। अपने वो कई बार ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि वो अपने परिवार तक को त्याग करके कहीं दूर चले जाते हैं। ऐसे लोगों का जो अगर आप ध्यान देंगे तो विषय वासनाओं की तरफ, जो काम वासनाओं की तरफ, इन लोगों का जो है बहुत अधिक जो है गलत तरीके से जो है अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ये उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करके भी अपने तन की खुशी को ये प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे तरीका कैसा भी हो, लेकिन आगे चल के इनको जो है बहुत अधिक मुसीबत सहनी करनी पड़ती है। तो ऐसे लोग कभी भी विदेश में पहले तो जा नहीं पाते हैं, लेकिन किसी तरीके से चले भी जाएँ तो वहाँ पर भी इनको सुख नहीं नसीब होता है, वहाँ भी परेशानियाँ ही मिलती हैं। कई बार ऐसे लोगों को मैंने ये भी देखा है कि यहाँ पर अगर वीज़ा वगैरह लगा करके जिस नौकरी के लिए उनको आगे भेजा जाता है और आगे चल के देखा जाता है तो उनको धोखे मिल जाते हैं, और वहाँ पर जिस नौकरी के पर्पज़ से वो यहाँ से वहाँ गया है वहाँ जाके उसकी नौकरी दूसरी हो जाती है, जिसके कारण उसको अपने कार्यों में जो है संतुष्टि नहीं मिल पाती है। यहाँ से वो किसी मैनेजर की पोस्ट पे गया और आगे चल के उसको सेल्समैन की नौकरी दे दी जाए तो आप सोच सकते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है यात्रा का भी लाभ नहीं होता है। अगर वो छोटी मोटी भी कोई यात्रा करते हैं तो उसमें लाभ कम, हानि हमेशा ज़्यादा बनी रहती है। तो ये आज मैंने आपको बताया। बेशक वीडियो ज़रूर लंबा हो गया है, लेकिन मैंने जितना ज़्यादा हो सके एलोबरेट करके बताने की कोशिश की है कि लगन का 12 भाव में क्या शुभ या अशुभ फल होता है। अपनी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी चंद्र का, कि चंद्र कोई भी राशि हो, किसी भी राशि का चंद्र के हिसाब से क्या फल मिलता है। यानी चंद्रमा का 12 भाव में, यानी अगर मेष राशि का चंद्रमा है तो चंद्रमा अगर मेष पहले भाव में है तो क्या फल देगा, दूसरे में क्या फल देगा। तो इसी तरह से 12 भाव में सभी ग्रह क्या क्या फल देंगे, इसी तरह से मैं सीरीज आगे शुरू कर रही हूँ। आप अपनी कुंडली निकाल करके उसे अवश्य देखिए। आदि